जब भी CSIR नेट एग्जाम की बात आती है तो सबका पूरा ध्यान पार्ट सी पर होता है और उस चक्कर में ज्यादातर बच्चे पार्ट बी को एकदम ही लाइटली ले लेते हैं या फिर पार्ट बी के डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के चक्कर में ऐसी ऐसी मोटी रेफरेंस बुक ओपन करके लाइन बाय लाइन रटने लग जाते हैं। यह CSI नेट का सबसे बड़ा ट्रैप है। आपको पार्ट बी में पूरी बुक नहीं पढ़नी होती है। जरा एनटीए के पैटर्न को समझो। पार्ट बी में तो 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको 35 अटेम्प्ट करने हैं और सच्चाई ये है कि एनटीए का एक सेट पैटर्न है। लाइफ साइंस के सिलेबस में कुछ ऐसे डायरेक्ट फैक्चुअल टॉपिक्स है जिन्हें एनटीए सालों से कंटिन्यूसली पूछ रहा है। वो उनके एब्सोल्यूट फेवरेट है। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं भी ऐसी पैटर्न को डिकोड किया और अपने पार्ट बी को अपना स्ट्रॉन्ग स्कोरिंग एरिया बनाया था। आज इस वीडियो में मैं अपने ऑल इंडिया रैंक एक्सपीरियंस से मैं आपको वही 15 गारंटीड टॉपिक्स बताने वाला हूं जहां से पार्ट बी में क्वेश्चंस आना लगभग तय है। अगर आपने एग्जाम से पहले सिर्फ ये 15 टॉपिक एक छोटी सी 2 पेज की चीट शीट बना ली तो मैं गारंटी देता हूं कि पार्ट बी के आपके 30 से 40 मार्क्स आराम से सिक्योर हो जाएंगे, वो भी बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के डर के। पेन और पेपर निकाल लो क्योंकि अगले कुछ मिनट में मैं आपको वो लिस्ट देने वाला हूं जो एग्जाम हॉल में आपका सबसे बड़ा अस्त्र बनने वाली है। तो शुरू करते हैं हमारा पहले 5 टॉपिक से जो यूनिट 1, 2, 3 यानी कि बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जान है। इन्हें तो नींद में भी गलत नहीं करना है। नंबर 1 है एमिनो एसिड्स प्रॉपर्टी। एनटीए को अमीनो एसिड से बहुत प्यार है। आपको सारे 20 अमीनो एसिड्स की आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालनी आनी चाहिए, उनके चार्जेस पता होने चाहिए और उनकी स्पेसिफिक रिंग जैसे ट्रिप्टोफान की इंडोल रिंग या हिस्टिडीन की अमाइडोजोल रिंग के नाम भी याद होने चाहिए। यहाँ पे 2 मार्क्स का डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन फिक्स है। नंबर 2 द रामाचंद्रन प्लॉट। पूरी बायोकेमिस्ट्री में इससे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक कोई है ही नहीं। आपको इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं पढ़ना, बस ये याद रखना है कि प्लॉट के किस क्वाड्रेंट में राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स आएगा, कहाँ बीटा शीट्स आएगी और कहाँ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स आएगा। इसका बस एक डायग्राम अपनी दीवार पर चिपका लो। नंबर 3 द एंजाइम इनहिबिशन टेबल। कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km और Vmax की वैल्यू पर क्या असर पड़ता है। कोई डेरिवेटिव्स मत पढ़ना, सिर्फ एक छोटी सी टेबल बनाओ जिसमें लिखो कि कौन सा इंक्रीज हो रहा है और कौन सा डिक्रीज हो रहा है। डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चंस दिखेगा। नंबर 4 सेल साइकिल रेगुलेटर्स। सेल बायोलॉजी में सेल साइकिल के 4 फेजेस होते हैं, G1, S, G2 और M। इन चारों फेजेस में कौन सा स्पेसिफिक साइक्लिन और CDK का कॉम्प्लेक्स एक्टिव होता है उसकी एक लिस्ट बना लो। जैसे G1 में साइक्लिन D और CDK 4, 6। ये एनटीए का एक और ऑल टाइम फेवरेट डायरेक्ट क्वेश्चन है। नंबर 5 एपोप्टोसिस प्रोटीन। सेल डेथ एपोप्टोसिस वाले टॉपिक में आपको ज्यादा अंदर नहीं घुसना, सिर्फ BCL2 फैमिली के प्रोटीन्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। एक लिस्ट बनाओ प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन की जो सेल को मारते हैं और दूसरी लिस्ट बनाओ एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन की जो सेल को बचाते हैं। एग्जाम में इसका नाम सीधा सीधा मैच करना आना चाहिए। अब आते हैं हमारे अगले 5 टॉपिक्स पर जो जेनेटिक्स, इकोलॉजी और इवोल्यूशन से है। यहाँ बच्चे फालतू की थियोरी पढ़ते हैं जबकि एनटीए यहाँ से सबसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स और ग्राफ पूछता है। नंबर 6 है द हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम। जेनेटिक्स का ये वो टॉपिक्स है जिसके बिना CSIR का पेपर पूरा नहीं होता। आपको कोई लंबी थियोरी नहीं पढ़नी, बस इसका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला p² + 2pq + q² = 1 और अलील फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका पता होना चाहिए। इस एक फॉर्मूला पर पार्ट बी में हर साल डायरेक्ट 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता ही है। नंबर 7 पर है पेडिग्री एनालिसिस का बेसिक रूल। पेडिग्री देखकर डरना नहीं है, आपको सिर्फ 4 बेसिक रूल पेज पर लिखने हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक और माइटोकॉन्ड्रियल को चार्ट में पहचानने की ट्रिक क्या है। अगर एक बार ये बेसिक रूल याद कर लिया तो पार्ट बी के पेडिग्री क्वेश्चन 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। नंबर 8 पर है सर्वाइवल कर्व। इकोलॉजी के सबसे स्कोरिंग टॉपिक में से एक है।
तीन तरह के सर्वाइवलशिप कर्व होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आपको बस इनका एक ग्राफ बनाना है और याद रखना है कि कौन सा कर्व किसका है। जैसे टाइप 1 में ह्यूमंस का होता है, टाइप 2 में बर्ड्स और टाइप 3 में फ्रॉक्स का और ऑस्ट्रिच का। ये डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। नंबर 9 है इकोलॉजिकल टाइम स्केल। एवोल्यूशन में इस टॉपिक को इग्नोर करने की गलती कभी मत करना। आपको पूरी अर्थ की हिस्ट्री नहीं रटनी, बस एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है। एराज और पीरियड्स का करेक्ट सीक्वेंस, खास करके मिसोजोइक और सेनोजोइक में कौन कौन सा पीरियड्स आते हैं, इसके लिए कोई भी एक सिंपल ट्रिक बनाकर याद कर लो। नंबर 10 पर है लोटका-वोल्टेरा ग्राफ आउटकम्स। इकोलॉजी में कंपटीशन और प्रेडेटर प्रे मॉडल्स की बड़ी बड़ी इक्वेशन देखकर पैनिक मत होना। पार्ट बी के लिए आपको सिर्फ उन इक्वेशन के फाइनल ग्राफ आउटकम्स देखने हैं। अगर स्पीसीज एक जीतेगी तो ग्राफ कैसा दिखेगा, और अगर दोनों को एग्जिस्ट करेगी तो कैसा दिखेगा। बस इन 4 ग्राफ्स की इमेज अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। और अब आते हैं हमारे आखिरी 5 टॉपिक्स पर, जो प्लांट फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और अप्लाइड बायोलॉजी से आते हैं। ये वो एरियाज है जहां बच्चे सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, पर आपको सिर्फ इन स्पेसिफिक पॉइंट्स पर अटैक करना है। नंबर 11, प्लांट हार्मोन्स एंड देयर प्रिकर्सर्स। प्लांट फिजियोलॉजी में बच्चे लंबे लंबे सिग्नलिंग पाथवे रटते हैं, पर पार्ट बी के लिए एनटीए सबसे स्टैंडर्ड सवाल उसके प्रिकर्सर से आते हैं। ऑक्सिन हार्मोन्स की किस अमीनो एसिड से बनता है? ट्रिप्टोफान से। इथिलीन कहां से बनता है? मिथ्योनिन से। बस इस तरह के सारे प्लांट्स हार्मोन्स के प्रिकर्सर्स की एक छोटी सी लिस्ट दिमाग में प्रिंट कर लो। नंबर 12 पर है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बायोसिंथेसिस। यूनिट 6 प्लांट फिजियोलॉजी में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को कभी मत छोड़ना। एनटीए यहां से पाथवे का बेसिक सोर्स पूछता है। आपको सिर्फ 3 क्लासेस टार्पिन्स, फिनोलिक्स और अल्कलॉइड्स के स्टार्टिंग मटेरियल्स याद रखने हैं, जैसे कि सिक्मिक एसिड पाथवे से कौन सा मेटाबोलाइट बन रहा है। इसका एक सिंपल फ्लो चार्ट आपकी दीवार पर लगा लो। नंबर 13 है क्लीवेज टाइप्स इन एम्ब्रियोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी में बच्चे जीन्स के नाम में उलझ जाते हैं, जबकि पार्ट बी में हमेशा क्लीवेज और एग टाइप्स और पर डायरेक्ट सवाल आते हैं। रेडियल क्लीवेज किस में होती है? सी अर्चिन में। स्पाइरल क्लीवेज किस में होती है? एनालिड्स में। और रोटेशनल क्लीवेज किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो मैमल्स। बस ये एग्जांपल्स वाली छोटी सी टेबल रट लो। एक नंबर 14 है एग्रोबैक्टीरियम एंड टीआई प्लाज्मिड। अप्लाइड बायोलॉजी में एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशियंस एनटीए का फेवरेट टॉपिक है। इसमें आपको सिर्फ उसके वीर जीन का एग्जैक्ट फंक्शन की टेबल बनानी है। वीर ए सेंसर, वीर जी रिस्पॉन्स रेगुलेटर, वीर डी2 डीएनए टीडीएनए को कट करना और वीर ई2 टीडीएनए को प्रोटेक्ट करना। ये चारों जीन्स मैच द फॉलोइंग में एग्जैक्ट ऐसे ही छपकर आते हैं। नंबर 15 है इम्यून सेल मार्कर्स। इम्यूनोलॉजी में लंबे मैकेनिज्म पढ़ने से पहले एक बेसिक मार्कर सीडी मार्कर की एक लिस्ट जरूर याद रख लेना। टी हेल्पर सेल्स में CD4 मार्कर होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल पर CD8 होता है और बी सेल्स पर CD19 और CD20 होते हैं। ये बहुत बेसिक लगता है, लेकिन एनटीए हर साल इसे घुमा फिरा कर पूछता रहता है। तो ये थे वो पार्ट बी के 15 गारंटेड टॉपिक्स जो आपके स्कोर में आग लगा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, लिस्ट होने से जेआरएफ नहीं निकलता, उस लिस्ट को एग्जाम हॉल में एग्जीक्यूट करने से जेआरएफ निकलता है। और इसीलिए मैं आपको पार्ट बी का अपना एक गोल्डन रूल दे रहा हूं, 30 सेकेंड रूल। ध्यान से सुनो। पार्ट बी में दिमाग नहीं लगाना होता है, वहां सिर्फ मेमोरी लगानी होती है। जब एग्जाम हॉल में 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो तो आपका रूल सिंपल होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद 30 सेकंड के अंदर दिमाग में आंसर क्लिक नहीं हो किया तो उस पर 1 सेकंड भी और वेस्ट मत करना, उसे तुरंत वहीं छोड़कर अगले क्वेश्चंस पर जाओ। वहां कोई डेरिवेशन या फॉर्मूला सॉल्व नहीं करना है। आता है तो आता है, नहीं आता है तो आगे बढ़ो। यानी स्पीड आपको पार्ट सी के लिए टाइम बचाएगी। और अब आते हैं आपकी आज की माइक्रो टास्क पर, जो आपको सीधा एक्शन लेने में मजबूर कर देगी। इस वीडियो को बंद करते ही 2 A4 साइज के खाली पेपर उठाओ। जो 15 टॉपिक्स मैंने अभी बताए हैं उन्हें अगले 2 घंटे के अंदर सिर्फ फ्लो चार्ट और छोटी टेबल्स के फॉर्मेट में उन 2 पेजेस पर उतार लो।
कोई लंबी थियरी नहीं लिखनी है और उस चीट शीट को अपनी स्टडी टेबल पर दीवार पर चिपका दो। रोज इन्हें पढ़ते रहो। अगर आप इस कोड रेड सर्वाइवल प्लान को एक्यूरेटली एग्जीक्यूट करने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए जो ब्लाइंडली मेहनत नहीं करती, स्मार्टली रैंक प्रोड्यूस करती है। स्टॉप रीडिंग, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।